हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के आया हूँ। एक्चुअली जो 9th मूविंग 10th स्टूडेंट्स, मतलब जो अब करेंटली 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो उनसे रिलेटेड है। कुछ बच्चों का की कुछ क्वेरी थी जिसको मुझे लगता है कि आपके साथ में डिस्कस करना चाहिए। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो एक क्वेरी ये है कि सर हमें कोचिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स हमें कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है और ये सभी के मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रिपरेशन बेटा कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड माय ओपिनियन, अब जब आपको ये पता ही है कि यू आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम्स, जब आपको पता ही है कि हर साल आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो फेब मंथ में होते हैं, सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। अब आपको अपनी प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बेईमानी जैसा है कि शायद कोई कह दे कि हम बाद में स्टार्ट कर दे, तो हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे। अब कुछ बच्चों के साथ ये भी है, जो बच्चे स्पेशली दोज हू बिलोंग टू देयर विलेज, जो विलेज पोर्शन में रहने वाले बच्चे हैं। अभी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। आप सभी को पता है कि जो गर्मियों की छुट्टी है वो 1 मई से 15 जून तक के बीच होने वाली है। गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे गांव चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग सिटी में तो उनका निवास है नहीं, तो बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और तो छुट्टियाँ होती हैं तो अपने घर वालों से मिलने या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, क्योंकि घरों पे कोई प्रोग्राम होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो बच्चे चले जाते हैं, मतलब पेरेंट्स चले जाते हैं, तो बच्चों को भी जाना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आपको आना चाहिए या इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस सेशन आपको अपनी पढ़ाई के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं उत्पन्न होने देना है। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। जैसे कि अब ये मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए किसी की शादी है, तो आप 1 दिन 2 दिन पहले जा सकते हैं। बेटर होगा कि आप 1 2 दिन पहले जाएँ। अब पूरा मंथ को ख़राब करने से बेटर है ना कि आप 1 2 दिन 3 दिन पहले चले जाएँ, तो 3-4 दिन का नुकसान होगा, पूरे मंथ का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप कहीं भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अप्रैल मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि वेट कर रहे होंगे जून का, अगस्त का, जुलाई का, कि हम तब स्टार्ट करेंगे जब एक बार स्कूल अच्छे प्रॉपर रिदम पे आ जाएगी तो हम अपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जितना भी लेट करते जा रहे हैं कंपटीशन में आप खुद ही नीचे चले जाओगे। क्योंकि जो बच्चा पहले स्टार्ट करेगा वो पहले फिनिश भी करेगा, वो पहले अपना सिलेबस भी कवर करेगा, उसके पास बहुत सारा टाइम होगा अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए। एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर है, प्री PYQs हैं, मॉडल पेपर्स हैं, डिफरेंट बुक्स के कई ऐसे सेट्स भी आ जाते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जिनके एग्ज़ाम सेट बनते हैं, तो वो बच्चे कर रहे होंगे। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फिनिश करोगे, जितना जल्दी फिनिश करोगे उतना ज़्यादा टाइम होगा आपको अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए। इट्स ऑन यू कि आपको कभी स्टार्ट करना है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ। लेकिन फैक्ट यही है कि जो जल्दी स्टार्ट करता है वो ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन कर पाता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आजकल तो ये बहुत ऐसा चल रहा है कि ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन जैसा, लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान। पहला जो ऑनलाइन पे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल पे है, आप घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। सेकंड ये फ़ायदा है कि उसकी फ़ीस बहुत कम होती है, आप बहुत कम फीस पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, लगभग जो मेन सब्जेक्ट हैं, है ना, मैथ्स है, साइंस है, SST है,
ऐसे जो मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है आपको मिल जाता है, कुछ ही सब्जेक्ट है जो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो ये दूसरा फ़ायदा हुआ। तो ऑनलाइन कोचिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि कम दाम पे और घर में बैठे आपको कोर्स मिल गया, आप घर में बैठ के आराम से उसको पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है, आपको लगातार मोबाइल पे के सामने बैठ के मोबाइल स्क्रीन को घूमते रहना है अकेले। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, और एक टाइम आप 1 महीना 2 महीने अगर आप लगातार लगे हुए हैं, थर्ड मंथ ऐसा ज़रूर होगा जब आपका मन उस प्रकार के पढ़ाई पे नहीं लग रहा होगा जैसा आप फील कर पा रहे थे। तब फिर आपके साथ दिक्कत ये आएगी कि आप अभी तो ऑनलाइन आपने किया, फिर आप ऑफलाइन कोचिंग भी करोगे, मतलब पहले पैसा आपने ऑनलाइन पे लगा दिया, फिर ऑफलाइन पे भी पैसा आपको लगाना पड़ेगा, मतलब डबल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए बेटर है ऑनलाइन कोचिंग, दोज हू आर वेल डिसिप्लिन्ड, जिनका एम एकदम क्लियर है, उनका टारगेट एकदम फिक्स है कि हमको ये काम करना है, ऐसे करना है ना। उन्होंने सारी प्लानिंग करके रखी है, बस कोर्स स्टार्ट हुआ, उन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। ये ऑनलाइन कोचिंग उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब एक दिक्कत और है कि कई बार ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि लगातार मोबाइल देखने से आपकी आंखों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नुकसान हो सकता है कि ब्लू रेज जो होती है मोबाइल स्क्रीन से निकलती है, जो कि आपकी आंखों को, है ना, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है। देखिए ये भी है, तो मोबाइल से बेटर है कि कोई बड़ी स्क्रीन अगर होगी तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं, पढ़ना भी है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेटर है, या लैपटॉप भी नहीं भी है तो टैबलेट है तो और बेटर है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए उसमें, तो लैपटॉप को तो और बेटर है क्योंकि बच्चा आराम से पढ़ाई कर पाएगा। और क्या दिक्कत हो सकती है ऑनलाइन कोचिंग के साथ? ऑनलाइन कोचिंग के साथ मेरे हिसाब से ठीक है। तो एक फ़ायदा ये था कि एक तो आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस कम है, 2-3 घंटे का लेक्चर है, आपको देखना है, पर डे देखना है। और एक दिक्कत और आती है, ये दिक्कत आती है कि बच्चों का बैकलॉग, अगर आप प्रॉपर लेक्चर नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर डिसिप्लिन में क्लासेस नहीं ले रहे हो, बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। हर दिन कुछ न कुछ नई नई चीज़ें आती जाएंगी, आप बैकलॉग ही कवर करते रह जाओगे पूरे साल। तो ये एक प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन कोचिंग के साथ है। ठीक है, तो 2-3 मैंने फ़ायदे बताए, 2-3 मैंने नुकसान बता दिए। आप जो भी पढ़ रहा होगा इस चीज़ को फ़ील कर पा रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा ऑफ़लाइन कोचिंग के साथ, एक तो ऑफ़लाइन कोचिंग में अच्छी बात ये है कि आपको घर से थोड़ा बाहर निकलने का टाइम मिल जाता है। दिन भर घर में बैठे, स्कूल से आप आए, स्कूल पूरा दिन बैठे, फिर घर पे आए, फिर घर से थोड़ा सा टाइम आपको बाहर निकलने के लिए मिला, तो आप थोड़ा सा टहलते हुए आ जाओगे, एक एक्टिविटी भी हो गई, और क्लास में बैठ के आप टीचर के सामने पढ़ रहे हो। जैसे आप मोबाइल के सामने पढ़ रहे हो, भले टीचर सामने है, लेकिन वो वर्चुअली आपके सामने है, आपके सामने एग्जैक्ट नहीं। ऑफलाइन कोचिंग में टीचर आपके सामने खड़ा होकर आपको पढ़ाता है, ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं, इंस्टेंट डाउट सॉल्व हो जाता है, आपको कोई भी दिक्कत है, और आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स नहीं भी होंगे तो 100-50 लोगों की स्ट्रेंथ होती है, जिससे आप उनको देख के मोटिवेट होकर की पढ़ाई करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका नहीं भी इच्छा है, लेकिन सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर नॉनसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, आप शांति से बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये मोटिवेशन मिल जाता है बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग। दूसरा ये ज़रूर है कि ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी सी कॉस्टली होती है, उसका रीज़न भी है क्योंकि जो टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उनको सेटअप बनाना है, उनको चेयर्स चाहिए, उनको बिजली का बिल भरना है, रूम का रेंट देना है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। मैं उन कोचिंग की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई फाई कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आसपास अवेलेबल उन कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ जहाँ अच्छे कोच हैं, अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई कोचिंग है, क्योंकि 5th to 12th ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सिलेबस है। अगर आप साल भर प्रॉपर टीचर के गाइडेंस में, जो अच्छा टीचर है, अच्छा कोच है आपके आसपास, उसके गाइडेंस में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका पूरा सिलेबस भी होगा, बहुत ईजिली आप कंफर्टेबली चीज़ों को सॉल्व भी कर पा रहे होगे, ईजिली आप चीज़ों को टैकल कर पा रहे हो। तो 2-3 चीज़ें इसमें भी हैं कि आप ईजिली ऑफलाइन कोचिंग करिए, ऑफलाइन कोचिंग मज़ा भी आएगा, और अगर आप वेल डिसिप्लिन नहीं हो तब ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है, अगर आप डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है। सो आई होप सो कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा। और
सिंपल बात यह है कि पढ़ाई आप ही को करनी है, आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।